कराची का इलाका है ली मार्केट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं चाहती हूँ कि ये इसको जैसे मेरे बच्चे को इसने मारा है ना वैसे इसको मौत मिले। गवर्नमेंट से यही अपील है कि बीच चौराहे पे सज़ा दी जाए, सज़ा फांसी होनी चाहिए। इस दरिंदे को सजाए मौत होनी चाहिए। चारने की भी रत्ती बराबर भी वो नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सजाए मौत। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे चलते फिरते और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची का इलाका है ली मार्केट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले तो 6 साल बच्चों को किडनैप कर बंद कर दिया गया, फिर अचानक से जो है 2 रोज़ के बाहर उसी प्लाजा उसी बिल्डिंग के ऊपर से उसकी बॉडी जो है फेंका गया। यहाँ पर जो है उनके वालिद साहब उनकी पूरी फैमिली इलाके में ढूंढ रहे थे। वहाँ पर जब उनको ढूंढने के बाद जो है बच्चे की बॉडी पाई गई। आज उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है और बच्चे के घर पर हम मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे को मार दिया गया, पहले तो 2 रोज़ से बच्चा गायब था, फिर अचानक से जिस प्लाजा में रहता था उसी प्लाजा के 6 मंजिला बिल्डिंग के नीचे फेंका गया। आपको कैसे मालूम हुआ था, घर से कैसे गायब हुआ था बच्चा? 6 तारीख से मेरा बच्चा गायब हुआ था। हम लोगों को ये लग रहा था कि मेरा बच्चा इसी एरिया में है। हम लोगों ने पुलिस को बोला, पुलिस ने सारे घरों को तलाशी ली, सारे बच्चों यहाँ पर तलाशी वगैरह ली तो नहीं मिले मेरा बच्चा। फिर उन लोगों ने बाहर से तस्वीरें वगैरह भी निकलवाई, उनमें से भी पता नहीं चला कि यही है, कहते बाहर नहीं है। फिर ये घर रह गया था। इसकी तलाशी लेनी थी। जितनी मर्तबा भी लेने शुरू हुए ना वो बोल रहे थे बस नीचे नीचे की लो, ऊपर की नहीं लो। रोक रहा तो कौन जी, तो मना करते थे पुलिस से। हम लोग कहते थे कि उसको ऊपर का ताला तोड़ो, हमें शक है ऊपर से भी हो सकता है। तो वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 2 दिन बाद हम लोगों ने फिर दोबारा, मेरे दिल को सुकून में माँ उन्होंने मुझे नहीं सुकून लगा था ना, मैं यहाँ वहाँ जा रही थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने दोबारा पुलिस को बुलाया। मैंने बोला मुझे शक हो रहा है एक दफ़ा, फिर देखो मेरा बच्चा यहीं है। मैंने पूरा इलाका फिर मैंने छाना, नहीं मिला। यहीं फिर मेरा आया ना, मैं नीचे बैठ के दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। ये ऊपर देख रहा था और इसका चाचू नीचे आया था रात के 2:30 बजे के टाइम। मैंने बोला आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक दफ़ा तलाशी करवा दें। उनका अब्बू था। तो चेकिंग करवाने से कौन रोक रहा था? उनके सब पूरी फैमिली। तो इस जो कत्ल हुआ है तो पूरी फैमिली मुलव्विस है? हाँ जी, पूरी फैमिली। उनमें चाचा भी था, इनकी चाची भी, उनका अब्बू भी, उनकी दादी भी, वो खुद भी, उनके भाई भी, उनकी बहन। तो जब मेरे बच्चे को तलाश करने के लिए दरवाज़ा खोला गया, वो खोलने नहीं दे रहे थे। मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे जो है ना वो उन्होंने तोड़ा ताला और अंदर जाने लगे ना, तो बहुत मारा उनको ना, उनके चाचू को और उनके अब्बू को। इतनी देर में उसको पता चला कि हमज़ा को कि वो नीचे मार पटाई हो रही है। ऊपर गया, ऊपर जाके मेरे बच्चे को वहाँ से नीचे खिड़की नीचे फेंक दिया। पहले मारा नीचे फेंक के तो फिर जो ना वो भागने की कोशिश कर रहा था छतों से। सारे जो बच्चे नीचे मार रहे थे वो ऊपर। इस मुलजिम को आप जानती थी इससे पहले? हाँ, ये इलाके में रहता था? इलाके में रहता है, रिश्तेदारी कोई नहीं है, मतलब जान पहचान थी? जी, इलाके मकीन थे ये लोग। तो ये किस तरह मतलब जाति का निशाना बनाता है फिर फेंक देता मार के, मतलब इतना दरिंदा था ये? इसके बहुत ऐसे भाई, पहले भी ना कोई बात में हुई थी, वो मुझे पता नहीं है। पहले भी पुलिस का कोई चक्कर था इसका, मगर इसको हमारे मोहल्ले वालों ने इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोबारा भी ये जो हुआ ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बाद कोई वाक़या हो। मैं चाहती हूँ कि ये इसको जैसे मेरे बच्चे को इसने मारा है ना वैसे इसको मौत मिले। और दूसरी बात, यहाँ पे वो लोग कोई भी नहीं आएगा, पूरी फैमिली नहीं आई, क्योंकि पूरी फैमिली कहाँ गई है? पूरी फैमिली को जेल में डलवाया है मैंने, क्योंकि मेरे को खतरा था ना। बिल्कुल। मैंने अपने बच्चे को लिया और फिर इनको सबको भिजवाया, क्योंकि सब मिले हुए थे ना, एक तो नहीं था, सबको डलवा दिया। मगर अब मेरी यही अपील है, एक तो उसको वैसी मौत दे जैसे मेरे बच्चे को दी इसने। दूसरा, यहाँ पर अब कोई भी नहीं आएगा, उनका ख़ानदान का कोई भी नहीं यहाँ आ सके, क्योंकि यहाँ पर अब जो मेरा वली तो चला गया, मेरे वली को तो इसने ख़त्म कर दिया। और बहुत सारे इधर है, औरों को नहीं ये तकलीफ दे जो मुझे इस टाइम में तकलीफ। अम्मा मुझे बताया कि आपके कितने बच्चे थे? मेरे एक बेटा था, ये 7 साल का। 4 बेटियाँ मेरी। 4 बेटी हैं। जिसको निशाना बनाया वो 4 साल का था? जी, 7 साल का था मेरा बेटा। 7 साल का। क्या बात याद सता रही उसकी? कुछ भी नहीं, बस खेलता उसको अंदर लेके चला गया, हमें नहीं पता चला वो कहाँ गया कहाँ नहीं। हम ढूंढ रहे सब,
गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। जैसे मेरे बच्चे को तड़पा के उसने मारा ना, वैसे उसको मौत मिले। जैसे उसने मेरे बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका है, जैसे उसने मेरे बच्चा मासूम था ना, उसको ऊपर से नीचे फेंका, ऐसी ज़ोर से आवाज़ है मेरे कानों में अभी तक नहीं जा रही, वैसी ऐसी मौत उसको मिले ताकि ये भी तड़प तड़प के मरे बस। बच्चे के जो है दादा हमारे साथ मौजूद है। बाबा मुझे बताया कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया था? ये 6 तारीख का वाक़या है जी। इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत परेशान हुए थे। अल्लाह ने जब देखा भी, वो मैं शक पड़ा रहा था, जब वो उसको देखा भी ये लड़का जो है बार बार हमारे को देख रहा है, चेक कर रहा है, देख के फिर ऊपर दरवाज़ा बंद करके ऊपर चला जाता है। मेरा एक दोस्त मेरे बराबर में खड़ा हुआ कह रहा है, बाबा ये जो है ना लड़का, इसके ऊपर मेरे को शक है, इसका तुमने ऊपर वाला घर देखा? मैं बोला यार ऊपर जाते हुए मना कर देता, कहता मेरे पास चाबी नहीं है। ओके, हाँ, तो इस वजह से यानी कि घर जो है दिखाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि चाबी नहीं है मेरे पास। चाबी नहीं है। 2 फ्लैट होगी तो उसकी 3 फ्लैट है उसके पास। वो जो जिस बच्चे को मारा फेंका गया ना, वो तीसरे माले पे उस था, वो फ्लैट बंद था, वो नहीं दिखा रहा था। वो बच्चे को कहीं मार के उसने रखा हुआ था, उसको मौका नहीं मिला था भी मैं इसको बच्चे को कहीं रैप करूं। फिर जब थोड़ा सा हम लोग देख के नीचे आए ना दूसरे माले पे उसके चेक करके, तो बाहर निकले, तो बाहर निकल के थोड़ा सा आगे गए ना, तो ऊपर से उसने तीसरे माले से और उस लाश को फेंका जो बोरी में डाल के रखी हुई थी। फेंका गया है तो आवाज़ें आई थी? हाँ, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई। फिर जब हम लोग वापस आए, जब देखा तो ये भूई कहाँ से आई। अच्छा मुझे बताइए कि 2-3 रोज से जो है बॉडी जो है ढूंढ रहे थे आप? पहले हाँ, फिर अचानक से ये क्या हुआ, मतलब ऊपर से फेंका, मतलब वो डर गया था क्योंकि चेकिंग जो करवा रहे थे पुलिस की, पुलिस भी आ गई थी। फिर वो पुलिस के आने से, चेक करने से, वो पहले हमारे से रास्ता से पहले उसने वारदात कर ली, पहले बच्चों को मार दिया उसने। वली के वाली साहब हमारे साथ मौजूद है। लियारी का इलाका है, ली मार्केट में 7 साल बच्चे को तशद्दुद का निशाना, ज़्यादती का निशाना बनाकर मार दिया गया है। वली के वाली साहब मौजूद है। मुझे बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, कैसे ये वाक़या पेश आया और आपको कैसे पता चला था? मैं घर पे लेटा हुआ था, मुझे घर पर आके एक लड़के ने बताया भाई आपके बच्चे मिल गए। मैं घर से भागा, देखा तो मेरे बच्चे की लाश मुझे मिली। मेरा बच्चा इससे मार चुका था, इससे 2-3 दिन पहले ही मार दिया था। बच्चे कितने रोज से घर से गायब हुआ था? तकरीबन 2 रातें 3 दिन, 3 दिन 2 रातें हम लोग रात भर जाग के चल के, दिन में रात में, कल की रात में ये पकड़ा गया। बच्चा जो है मोहल्ले से कहीं बाहर नहीं गया, मोहल्ले के अंदर ही मौजूद था? मोहल्ले के अंदर ही था। और बच्चा जिस वक्त इसने उठाया था ना, उससे आधे घंटे बाद इसने मार दिया था। मारने वाला भी मोहल्ले वाला था? मोहल्ले वाला ही था। क्या सज़ा होनी चाहिए उनको? सजाए मौत, कोई ज़रा सी भी एक चारने की भी रत्ती बराबर भी वो नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सजाए मौत। अगर मिल जाए तो मेरे को खुशी हो जाएगी। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? हाँ, पुलिस से मुतमईन हूँ। मुलजिम इससे पहले जो है आपने शक किया था कि यही मुलजिम है? नहीं, शक हुआ ही नहीं। शक बच्चे ढूंढने में भी वो आप लोगों के मेरे साथ ही था। वाह क्या बात है। ऐलान भी साथ करवाता है। ऐलान करवाया, सब कुछ किया मेरे साथ, रात तक वो यही था। मेरा पूरा इलाका मेरे मोहल्ले वाले थे और वो भी था। वो मुझे नहीं मालूम है इसने किया, मुझे उस वक्त मेरे को अपनी होश ही नहीं थी। मेरे को यही था बस मेरा बच्चा मिल जाए, मेरा बच्चा मिल जाए। रात गुजर गई, तड़पना ज़्यादा हो गया, दिन गुजर गया, तड़पना ज़्यादा, रात हो गई, फिर दिन आया, फिर तीसरी रात को जाके ये हाथ में आया। हमारे दीन में है, हम दीन फॉलो नहीं करते, हम शरीयत को रूल्स फॉलो नहीं करते कि आपकी कोई भी जुर्म हो तो उसमें एक ऐसा गिरोह हो, उनके सामने सज़ा दी जाए और लोगों को बुला के दिया जाए ताकि आप देखें, ताकि आपके माशरे में ये काम ना हो। हमने दीन से दूरी इख्तियार करी। ये जिसने ये सीन करा है बच्चे के साथ, वो हाफिज़ कुरान था। एक तो हमें हाफिज बच्चों को बना, मुलजिम जो है हाफिज कुरान था? हाँ, मैंने भी मीडिया के थ्रू ही सुना है। लेकिन बहरहाल ये हमारे ख़ानदान में ये वाक़या सानिया हुआ है, हमारे ख़ानदान का सानिया है। और बस ये है, मेरी भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि बीच चौराहे पे सज़ा दी जाए ताकि इनको सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा फांसी होनी चाहिए। 7 साल का बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़्यादती का निशाना बनाया, तो सबके सामने सज़ा दी जाए ताकि और जो जितने भी इबरतनाक लोग हैं ताकि वो भी इससे सबक हासिल करें। टंगाने के बाद जितने भी लोग हैं कुत्ते की तरह उसको पत्थर मारें।